Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha's Education. This is Sakshi and we are studying geography together. तो क्लास 7th में हम चैप्टर 5 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने वाटर के मूवमेंट्स को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम वाटर के, क्योंकि वाटर का एक ही मूवमेंट नहीं है, वाटर अलग अलग टाइप के मूवमेंट करता है, तो हमने फर्स्ट मूवमेंट दैट इज वेव्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में, दैट इज द लास्ट पार्ट, इसमें हम बाकी के और दो मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड मूवमेंट है आपका टाइड्स। अब एग्जैक्टली टाइड्स क्या होते हैं, देखिए पहले हम थोड़ा वेव्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ये लैंड है, ठीक है ना, इंडिया मान लो, इंडिया का साउथ पार्ट है ये। अब ऊपर सिर्फ ये जो सरफेस है, इसका राइज होना और फॉल होना, राइज होना और फॉल होना, इसे क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। अभी ये राइज और फॉल इस लेवल पे हो रही है, लेकिन यही लेवल अगर ऊपर तक और ऊपर तक आ जाए, ये वेव्स अब यहाँ बनने लगे और ऊपर हो जाए, लैंड से जो अभी जो लैंड है उससे और आगे ऊपर हाइट पहुंच जाए, तो पूरे के पूरे वाटर लेवल का ऊपर हो जाना, वाटर लेवल का इंक्रीज हो जाना, उसे हम बोलते हैं टाइड्स। तो मतलब पूरे के पूरे वाटर लेवल में ही चेंज आना, दैट इज कॉल्ड टाइड। अब ये वाटर लेवल बढ़ सकता है और कम हो सकता है, तो वाटर लेवल का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना कहलाता है टाइड्स। तो देखिए द रिदमिक राइज, और ये जो टाइड्स है ना, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज टाइड्स होती रहती हैं, एक दिन में 2 बार होती हैं, मतलब कि वन टाइम जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, टॉप पे पहुंचता है, और वन टाइम लो हो जाता है। तो धीरे धीरे ऊपर नीचे वाटर लेवल इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ये आप बीच वाले एरिया में जब जाएंगे तो तब आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये जो टाइड है, ये 2 कैटेगरीज में हम कह सकते हैं। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, मतलब कि जो सी शोर होता है, मतलब कि बीच वाला एरिया जो होता है, सी शोर जो होता है, उसमें वाटर लेवल क्या है, हाई है, मतलब अभी तक वाटर यहाँ तक पहुंच रहा था, अब यहाँ तक पहुंच रहा है, वाटर लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, तो उसे हम बोलेंगे हाई टाइड, मतलब वाटर कहाँ पहुंच गया, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। वैसे ही लो टाइड कब होगी, जब वाटर लेवल यहाँ से, अभी वाटर कहाँ था हमारा, यहाँ तक था, अब वाटर लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, मतलब अपने सी शोर से, शोर जो है लैंड से कनेक्ट वाला जो एरिया है, उससे क्या हो गया, अपने लोएस्ट लेवल पे पहुँच गया, उसे हम क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं। और अब ऐसा ये जो टाइड मतलब सी लेवल में, वाटर लेवल में अप एंड डाउन जो हो रहा है, हाई और लो हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थ में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ में ग्रेविटेशन होता तो वही अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करके रखता, जिसके कारण कि वाटर यहाँ पे होल्ड है, वो तो उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। लेकिन अर्थ के बाहर कुछ बॉडीज हैं, जैसे कि क्या है, मून और सन, तो ये दोनों जो है ना अर्थ को अपनी तरफ भी खींच रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सन है, सन के पास भी ग्रेविटेशनल पावर है, मून के पास भी है, लेकिन मून के पास एज कंपेयर टू सन कम ग्रेविटेशनल पावर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मून के ग्रेविटेशन से अर्थ में ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि मून जो है सन के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत पास है, इसलिए ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ पे ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर पाता है। अब किस टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम बात करते हैं, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती हैं, टाइड्स होती हैं, मतलब वाटर लेवल में राइज और फॉल होता है। अब कैसे होता है ये हम देखते हैं। देखिए द वाटर ऑन अर्थ, अब देखिए हमने 2 मूवमेंट्स देखे हैं जिसमें कि वाटर लेवल अप होना और डाउन होना। तो द वाटर क्लोजर टू द अर्थ, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force। देखो एक सिचुएशन ऐसी आती है, यहाँ पर कौन है,
अर्थ है। अब यहाँ पर अर्थ है और तीनों ही चीज एक लाइन में आपको दिखाई दे रही है, अलाइंड दिखाई दे रही है बिल्कुल। यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ पे सन है। अब मतलब सभी चीजें कहाँ खींच रही हैं वाटर को, इस तरफ। मतलब अर्थ में जो चीज प्रेजेंट है, अब पूरी की पूरी अर्थ को तो नहीं खींच सकती है क्योंकि अर्थ के पास भी खुद की एक ग्रेविटी है। तो अर्थ में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वाटर और लैंड। लैंड क्योंकि बहुत हार्ड सरफेस, लैंड को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल, लैंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होता है तो ये जो वाटर लेवल है ना, वाटर प्रेजेंट है, ये कहाँ चला जाता है, इस तरफ हो जाता है। तो इस तरफ ज्यादा चला जाएगा तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा। सो ड्यूरिंग द फुल मून डे, अब फुल मून डे मतलब कि जब पूरा मून दिखाई दे रहा है। इंडिया की बात जब कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया में फुल मून डे कब होगा, जब मून इस साइड होगा, यहाँ पर होगा। बट अगर दूसरी कंट्री की यहाँ की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो मून कहाँ होगा, यहाँ, इस टाइम पे फुल मून डे के दिन। तो फुल मून डे के दिन क्या होगा, टाइड्स क्या होंगी, हाईएस्ट, मतलब वाटर लेवल क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ग्राउंड से, सरफेस से, ग्राउंड की सरफेस से वाटर कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, इनकी तरफ, तो वाटर बढ़ जाएगा वाटर। तो ऐसा कब होगा, जब तीनों ही एक लाइन में होंगे और इस टाइड को बोलते हैं, जब टाइड्स क्या होती हैं, हाईएस्ट होती हैं, और हाईएस्ट होती हैं जब तीनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अर्थ, मून और सन, अलाइंड होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। क्या बोलते हैं उन्हें, स्प्रिंग टाइड्स। तो टाइड्स, हमने टाइड्स देखी, उसमें हमने पहले बात की स्प्रिंग टाइड्स पर। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, दैट इज अब नीप टाइड। अब देखो क्या होगा, इसी में एक सिचुएशन और क्रिएट हो सकती है, जब व्हेन द मून इज अपोजिट। अब क्या हो गया, अर्थ बीच में आ गई और मून क्या हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में हो गया, यहाँ पर हो गया। अब दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस वजह से क्या होगा, वाटर लेवल में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। कहाँ पर, इंडिया वाले पोर्शन में, मतलब सेंटर वाले पोर्शन में। सो बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होगा। अब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में कहाँ होगा मून, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में यहाँ या फिर यहाँ होगा। तो इस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, थोड़ा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। देखिए अब जो फोर्स है ना वो स्प्रेड हो गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो इस वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह पे नहीं लगेगा और इस वजह से टाइड्स क्या होंगे, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और इस टाइप की टाइड्स को हम बोलते हैं नीप टाइड्स। तो हमने 2 टाइप्स की टाइड्स देखी, दैट इज स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड कब होती हैं, जब तीनों अलाइंड होते हैं, एक ही लाइन में अलाइंड होते हैं। और नीप टाइड्स कब होती हैं, नीप टाइड्स तब होती हैं जबकि फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में होता है कौन, मून। तो इस टाइम पे होती हैं। वो कब होता है, ऐसे होता है जब मून कहाँ होता है, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में मून कहाँ होगा, या तो इधर होगा या फिर यहाँ होगा। तो इसका फोर्स भी, जो ग्रेविटेशनल पुल भी है जो, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इससे होता क्या क्या है और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब ये जो हाई टाइड्स होती है ना, ये नेविगेशन में हेल्प करती है। नेविगेशन मतलब हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, कि हम जिस डायरेक्शन में मून है उस डायरेक्शन में ही वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो मून के डायरेक्शन से वी कैन फाइंड द नेविगेशन, हम डिफरेंट प्लेसेस को पहुंच सकते हैं। उसके अलावा शिप्स को हेल्प करती हैं। शिप्स जब नाइट के टाइम पे कहाँ सेल हो रही होती हैं, सेल कर रहे होते हैं शिप सेलर्स, तो उस टाइम पे उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, हार्बर फाइंड आउट करने के लिए, हार्बर मतलब पोर्ट फाइंड आउट करने के लिए इजीली डायरेक्शन प्रोवाइड होती है। किसकी वजह से,
हाई टाइड्स और लो टाइड्स की वजह से। सेकेंड है फिशरमैन की हेल्प करती है, कैसे? देखिए हाई टाइड्स आएंगी तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लैंड के पास ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो लैंड के साथ साथ क्या आ जाएंगी? फिशेस भी तो ज़्यादा आ जाएंगी उनकी वेव्स के साथ साथ उस साइड पे। जब फिशेस ज़्यादा आएंगी तो फ़ायदा किसका होगा? फिशरमैन का, क्योंकि वो ज़्यादा फिशेस को कैच कर पाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। देखिए ज़्यादा वाटर लेवल आएगा तो यहाँ से वाटर लेवल आएगा, यहाँ पर एक चीज़ लगा होता है जिसे हम टरबाइन बोलते हैं, वो टरबाइन इस वाटर वेव्स के कारण, वाटर लेवल इंक्रीज होने के कारण चलने लगेगा और इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। वहीं जब वाटर लेवल कम होगा तो यहाँ पर भी अगेन एक टरबाइन लगा होगा, वाटर लेवल कम होने से ही यहाँ से पास होगा, फिर से ये टरबाइन चलने लगेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको समझ में आया है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट मूवमेंट की, वाटर के लास्ट मूवमेंट, दैट इज ओशियन करंट। अब पहले दोनों बाकी के दो मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये वाटर है, ऊपर की, इसकी ऊपर की लेयर में इस टाइप की वेव्स बना ऊपर में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर। यहाँ से एयर आई, ये बढ़ा, फिर यहाँ डाउन हुआ, फिर यहाँ डाउन हुआ। सो इस टाइप से जो क्रिएट हो हैं वो वेव्स है, और यही सी लेवल अभी तक यहाँ है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टाइड्स। अब देखो क्या हो रहा होता है, इसके अलावा वाटर में एक मूवमेंट और हो रहा होता है। इतनी बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज हमने पढ़ी हैं ओशियंस की, इन पूरी वाटर बॉडीज में एक साथ एक मूवमेंट हो रहा होता है। ये पूरी वाटर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं ओशियन करंट। अब एग्जैक्टली ओशियन करंट क्या होते हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं एक मैप की हेल्प से। तो देखिए ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये पूरी वाटर बॉडी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया से, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे अपनी मन की आंखों से मान लो ऊपर का मैप ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के नीचे ये क्या है? इंडियन ओशियन। अब इसमें पूरा एक मूवमेंट चल रहा है, ऐसे देखो, ऐसे सर्कुलर मोशन में, यहाँ से ऐसे तो नहीं, ऐसे यहाँ से ये वेव्स जा रही है, यहाँ से मूव हो रहा है, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से, मतलब इस टाइप का मूवमेंट ऐसे गोल 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 चल रहा है इस मूवमेंट। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ओशियन करंट। तो ऐसे ही मूवमेंट यहाँ कहीं भी चल रहा है, देखो यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे मूवमेंट यहाँ भी चल रहा है। ऐसी बहुत सारी जो वाटर बॉडीज हैं आसपास, लैंड के आसपास वाला जो एरिया, ये देखो यहाँ भी ऐसा मूवमेंट चल रहा है। तो इसी टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट बोलते हैं। अब ये जो ओशियन करंट है ना, टू टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक आपको रेड कलर में एरोज दिख रहे हैं, दूसरे आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं। तो ये जो रेड एरो है ये शो कर रहे हैं वार्म करंट, और ब्लू जो है ये शो कर रहे हैं कोल्ड करंट। अब ये कोल्ड और वार्म करंट क्या होता है? देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है वो कैसा होता है? हॉट 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 होता है ना। और जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो हम कूल होते जाते हैं, मतलब टेम्परेचर कूल डाउन होते जाता है, ठंडा होते जाता है। तो जब मूवमेंट, जब एयर का मूवमेंट कहाँ से आएगा? इक्वेटर की तरफ से आएगा। ये देखिए इक्वेटर की तरफ से आ रहा है इस टाइप से। तो यहाँ से जब ये करंट आएगा तो कैसा करंट होगा? ये वार्म करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाई है, हॉट टेम्परेचर है। वैसे ही जब यही टेम्परेचर इक्वेटर की तरफ से यहाँ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट तो हो ही रहा है कंटिन्यूसली यहाँ पे, और मूवमेंट कहाँ किस लिए हो रहा है? कहीं ना कहीं लिथोस्फेरिक प्लेट के कारण ही हो रहा है। तो अब जब यही करंट पोल्स की तरफ से, मतलब कि पोल्स की तरफ से कहाँ जाएगा? इक्वेटर की तरफ जाएगा, तो ये कैसा जाएगा? कोल्ड जाएगा। तो ये जो ब्लू जो आपको दिख रही है, ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये आपका कोल्ड करंट डिपिक्ट कर रहा है, और जो रेड लाइन है ये आपकी वार्म करंट को डिपिक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप में कितने कितने डिफरेंट एरिया में ये करंट हो रहा है। अब देखिए एक न्यू टर्म यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए देखते हैं, आगे मूव करते हैं इसी में। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, और ओशियन करंट से ही क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। सो टेम्परेचर कंडीशन उस एरिया की किससे डिसाइड होती हैं? ओशियन करंट से। देखिए वहां से वार्म एयर आएंगे और यहाँ आते आते तक क्या हो जाएंगी? कूल हो जाएंगे। इससे क्या होगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो वार्म करंट ब्रिंग अबाउट, वार्म करंट जो होती है वो वार्म टेम्परेचर क्रिएट करती हैं, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। और इससे देखिए द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो ऐसा एरिया जहाँ पे कि वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? देखिए ज़रा यहाँ पर
देखो यहाँ पर दिख रहा है वार्म करंट भी जा रहा है यहीं से, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको एशिया के पास वाला, यहाँ पे वार्म करंट जा रहा है, ऐसा मूवमेंट यहाँ चल रहा है, और एक यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है। तो इस एरिया पे दोनों ही करंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जहाँ पर दोनों ही करंट मिलते हैं एक दूसरे से, वो एरिया बेस्ट माना जाता है किसके लिए, फिशिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल सीज अराउंड जापान, तो अभी हमने जो सी देखा, कहाँ सा, कौन सा सी देखा, जापान के आसपास, यहाँ जापान है, जापान के आसपास वाले ये जो सी एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे से फिशिंग हो पाती है। उसके अलावा कोस्ट अराउंड नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के पास भी देख लेते हैं भाई थोड़ा सा कि क्या चल रहा है नॉर्थ अमेरिका के पास। तो देखो नॉर्थ अमेरिका के पास भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, यहाँ ये वार्म और कोल्ड करंट मिक्स हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ये वार्म करंट जा रहा है, यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है। तो दिस एरिया इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर फिशिंग। अब द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, अब इस एरिया पे फॉग भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कि वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, और इस एरिया में फिर नेविगेशन मतलब डायरेक्शन दिखाना भी बहुत टफ होता है। अब एक काम की बात जान लेते हैं इसमें, जो कि वाटर मैं इतनी देर से कर रही हूँ भाई, वाटर को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डे निकाला है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, किस लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि जो इतना सारा अबंडेंट वाटर है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो देख ही लिया, ओनली 1% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे वाटर में से इतना कम फ्रेश वाटर है, उसे बचाना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे टू कंजर्व द वाटर, क्योंकि हम जिस स्पीड से यूज कर रहे हैं ना वाटर को, उस स्पीड से जो सॉल्टी वाटर है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो वी हैव टू टेक एक्शन टू कंजर्व आवर वाटर। और वो कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों में अवेयरनेस स्प्रेड करके, और फर्स्ट थिंग अपने लेवल पर वाटर को सेव करके, अनवांटेड यूज ना करके वी कैन सेव द वाटर। सो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है, और सारे डाउट, सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, यू विल गेट द सोल्यूशन। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहां और एंथुजियाज्म के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।